सिंधिया की कभी कांग्रेस में वापसी नहीं हो पाएगी। क्या सिंधिया कांग्रेस में कभी वापस नहीं आ पाएंगे? ये बात इसलिए सामने आने लगी कि जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने ऐसा बयान दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिसमें कांग्रेस वापसी से लेकर बात गद्दार तक पहुंच गई। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए जयराम रमेश ने कहा 24 कैरेट गद्दार हैं। 24 कैरेट गद्दार का इस्तेमाल किया एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए जयराम रमेश ने, असली गद्दार तक कह दिया। ये पहली बार नहीं है कि जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर निशाना साधा हो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस इस वजह से छोड़ी थी कि उन्हें मंत्री बनना था, पसंदीदा बंगला चाहिए था। तो एक बार फिर निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए जयराम रमेश के। दरअसल बताया गया है कि न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कांग्रेस के जो पुराने चेहरे थे वो क्यों बीजेपी में गए, बड़े चेहरे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हो। उन्होंने कहा कि इन दोनों चेहरों ने पार्टी को लेकर, पार्टी की लीडरशिप को लेकर गलत बातें कही हैं। इनकी भविष्य में कभी वापसी नहीं हो सकती। हाँ, कपिल सिब्बल को लेकर वो जरूर कहते रहे कि उन्होंने कभी गलत नहीं कहा, वो कांग्रेस कभी भी आ सकते हैं। तो एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने निशाने पर लिया, उदाहरण भी दे दिया हेमंत बिस्वा शर्मा का, और ये कह दिया कि असली गद्दार हैं। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद लगातार गद्दार शब्द से जुड़कर देखती रही है, और मध्य प्रदेश की सियासत में ये गद्दार शब्द जो है उस वक्त भी नजर आया था जब उपचुनाव हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे, उनके समर्थक जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी उस वजह से उनकी इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, और कांग्रेस ने गद्दार शब्द के ऊपर ही लगातार कैंपेनिंग की थी। पार्टी छोड़ने वाले गद्दार, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गद्दार। लेकिन उस उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा जवाब दिया था। कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। कांग्रेस भले ही गद्दार कहती रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सारे समर्थक चुनाव जीत गए। एक इमरती देवी चुनाव हार गई थी, लेकिन अधिकांश सीटों पर सिंधिया समर्थकों को जीत मिली। लेकिन एक बार फिर चूंकि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में लगातार जब से यात्रा है सिंधिया निशाने पर हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि सिंधिया की वजह से सरकार गिरी थी और सिंधिया ने पार्टी के साथ छोड़कर गलत किया है। यही वजह है कि 24 कैरेट गद्दार कहा एक बार। इससे पहले एक मंत्री बनने की ख्वाहिश वाली बात कही जयराम रमेश ने, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये भी कह दिया कांग्रेस में वापसी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा में जो है सिंधिया को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बयान दे रहे हैं। आप देखते रहें अभी तक।